कैसे आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज लाइव सेशन का आगाज़ करते हैं हम लोग। आज का जो लेक्चर है वो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के हिसाब से है और मुझे उम्मीद है कि आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। एक बार क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार बता दीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, ओके। तो आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं मुफर्रस सूद। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, मुफर्रस सूद के बारे में। और जैसा कि ये जो लेक्चर है दोनों तरह से लेंगे, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, दोनों की होगा। तो बेसिक बातें हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो लेक्चर है भाई, आप अगर मैथ्स के बैकग्राउंड हो आपका तो आप पढ़ाते भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप वीडियो को आखिर तक देखोगे। तो कुछ चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी जो ऐसी होंगी जो थोड़ा हट के होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि हम वो पैटर्न भी अपनाएंगे जहाँ पर बगैर फार्मूले के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। तो आखिर तक आप बने रहिए, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। ओके, तो देखो मेरे भाई, आज हम लोग जैसे मुफर्रस सूद की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है, उर्दू में मुफर्रस सूद बोला जाता है। इंटरेस्ट के दो टाइप हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जिसको उर्दू में बोला जाता है मुरक्कब सूद, उसको बाद में देखेंगे। अगर आप स्कूल की बात कर लेते हैं तो आपके स्कूल में, महाराष्ट्र बोर्ड में 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। और वही मुरक्कब सूद जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, वो 8वीं क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप चाहो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर सकते हो। मोमिन मुजम्मिल, मोमिन मुजम्मिल, क्या मैं उर्दू नहीं बोल रहा हूँ या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं मुफर्रस सूद के बारे में। तो मुफर्रस सूद, पहले आप एक समझिए कि आप ये सूद होता क्या है। ठीक है, तो आप किसी बैंक में जाते हो, बैंक वाला या फिर किसी भी शख्स के पास एक शख्स आता है, आपको बोलता है भाई आप मुझे एक काम करो, 10% के हिसाब से सूद दे दो। ठीक है, 10% के हिसाब से सूद देना है, मुझे कुछ पैसा दे दो जिसका चार्ज 10% के हिसाब से सामने वाले ने फिक्स कर दिया। या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हो, कोई शख्स चिंटू के पास आ गया, चिंटू को बोला देख भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है, तुम एक काम कर, मेरे को थोड़ा सा पैसा दे दे। चिंटू बहुत शाना आदमी था। चिंटू क्या बोलता है, देखो भैया पैसे तो मिल जाएंगे तुमको, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा ना उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो बोले भाई हाँ ठीक है चलो, लेकिन पैसे की मुझे ज़रूरत है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो तो चलेगा भाई, मगर पैसे की मुझे ज़रूरत अभी दे दो। तो चिंटू बोला कि भैया एक काम कर, तू पैसे ले ले, तो मैं तेरे को पैसा दूंगा। बोले कितना देंगा? बोला मैं तेरे को पैसा देने वाला हूँ, वो होगा 20,000 रुपया। कितना हो गया? 20,000 रुपया जो है, ये जो पैसा दे दिया, किसने दे दिया? उसको बोलते हैं, ये जो हो गया आपका, चिंटू ने जो पैसा दिया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इसी को उर्दू में अगर मैं बोल दूं, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? असल ज़र बोलते हैं। उर्दू में इसको असल ज़र बोला जाता है, इंग्लिश में वही जो रहता है प्रिंसिपल कहलाता है। और शॉर्ट में अगर हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे तो हम लोग इसको पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं साइड में पी ले लेता हूं। अब चिंटू जो अपना पैसा दे दिया, अब पैसा देने के बाद चिंटू क्या बोला, तेरे को इंटरेस्ट जो लगेगा 10% लगेगा। कितना? 10%। 10% का इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, कोई भी देख सकता है, टेट वाले भी देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। टेट वाले देखो, कोई भी देखो, सबके लिए है ना, सबके लिए कॉमन चैप्टर है एक तरह से। 10% लगेगा। ये जो 10% दिया, इसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। तो ये जो आपका रेट है, इसको आर से बताते हैं हम लोग। उर्दू में इस रेट को क्या बोलते हैं? शरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरह बोला जाता है। ओके, तो रेट यानी कि शरह, शरह सूद बोलो या शरह बोलो, ये आपका हो गया। फिर चिंटू बोला देख भाई, तू जा रहा है लेके जा, लेकिन मुझे पैसा
इतने दिनों तक चाहिए। कितना मुद्दा दूंगा तेरे को? 2 साल के लिए देता हूँ। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो चिंटू ने उसको टाइम दे दिया, सामने वाले को। कितना टाइम दे दिया भाई? 2 साल का टाइम दे दिया। चिंटू ने क्या दिया? टाइम। टाइम को टी से ले लो। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? वक्त बोला जाता है। ठीक है, कितने साल के लिए भाई? 2 साल के लिए चिंटू ने टाइम दिया। 2 साल के लिए तेरे को दे देता हूं। चिंटू 2 साल के लिए दे दिया। अब 2 साल के बाद जब चिंटू के पास सामने वाला जो बंदा है मिंटू, वो आएगा तो कितना पैसा देगा उसको? ठीक है, अब वही चीज हमें निकालना है। तो आपको समझ में आया? प्रिंसिपल रेट टाइम कितना पैसा देगा और कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा मिंटू को, चिंटू को कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये अपने एसआई में आता है। तो मेरे भाई वही सीखना है आपको। अब जो पैसा एक्स्ट्रा पैसा लेकर आएगा वो पैसा कहलाता है एसआई। जो पैसा एक्स्ट्रा लेके आएगा वो क्या कहलाता है? एसआई। तो मैं यहां पर साइड में लिखूंगा एसआई। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, अगर हो जाता है तो। ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपका असल जरा आ गया, शरा आ गया, वक्त आ गया। अब जो पैसा एक्स्ट्रा लेकर आएगा उसको क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एसआई। सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट को जो बोला जाता है उर्दू में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मुफर्रस सूद, जो हम लोग ने ऊपर ही लिख दिया। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको लिख के दिया कि सिंपल इंटरेस्ट को मुफर्रस सूद। जो एक्स्ट्रा पैसा आने वाला हो गया वो सिंपल इंटरेस्ट। और साथ में साथ एक्स्ट्रा पैसा जब आएगा तो पूरा अमाउंट जो बन जाएगा, एक एसआई और प्रिंसिपल दोनों जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसका? एसआई। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? एसआई लिखा जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल को जोड़ दिया जाएगा एसआई के साथ, तो वो जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? अमाउंट। वो कहलाता है आपका अमाउंट। अमाउंट को उर्दू में कुलजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुलजर। बात क्लियर? बेसिक जो टर्म्स है पहले हमने उसको देखा, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी क्या क्या होता है। तो प्रिंसिपल में एसआई मिला दिया। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो था आपका, प्रिंसिपल जो था 2000 था, 20,000 था, रेट जो है 10% था और 2 साल के लिए। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला मैं इंग्लिश में लिखूंगा, उर्दू में नहीं लिखूंगा। अगर मुझे एसआई मालूम करना है, क्या मालूम करना है? अगर मुझे एसआई मालूम करना है तो एसआई के लिए फॉर्मूला होता है पी आर मल्टीप्लाई टी होता है, डिवाइड बाय 100 होता है। एक्चुअली ये 100 अगर देखा जाए तो ये 100 क्या होता है? आर का मतलब रेट होता है, मल्टीप्लाई टी होता है, ये फॉर्मूला होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन में 100। तो परसेंटेज हटा देते हैं और नीचे आ गया आपका 100। ये आपका फॉर्मूला। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? एसआई मालूम पड़ता है। 7वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, अगर आपको याद है तो सॉल्व कर लोगे। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब क्या है? टाइम है। मालूम क्या करना है आपको? एसआई मालूम करना है। कभी सवाल में ऐसा हो सकता है आपको दे दे कि टाइम मालूम करो। जब टाइम मालूम करने बोलेगा तो फिर एसआई दे देगा, पी आर दे, पी देगा, आर देगा। कभी ऐसा हो सकता है आपको आर मालूम करने बोलेगा, तब क्या देगा? पी एसआई दे देगा और टी दे देगा। ठीक है, तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट को उर्दू में बोला जाता है मुफर्रस सूद। वहीं पे अमाउंट को कुलजर, और ये चीजें आपने देखा। आवाज कम है सर, आवाज कम है, क्या बात है? सबको आवाज कम आ रही है क्या? आवाज सबको कम आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए भैया, आवाज सबको कम आ रही है क्या? नहीं, आवाज तो क्लियर है।
आवाज सबको कम आ रही है तो बता दीजिए मुझे। मुझे जहां तक लग रहा है आवाज तो क्लियर है, फिर भी आप बताइए भाई। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का? आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग सीधा फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं 20,000 यहां रख देता हूं, प्रिंसिपल कितना था 20,000 यहां रख दिया, शरह कितना था, रेट कितना था, रेट आपका 10% था यहां रख दिया, टाइम कितना था 2 साल यहां रख दिया, टाइम की जगह 2, रेट की जगह 10%, पी की जगह 20,000, 2,000 है, 0 और बढ़ा दो, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दो और आपको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद निकलेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20, 20 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 20 दूना 40 हो जाता है, 2 जीरो और बढ़ा दो, तो 4,000 रुपये आपका एसआई निकल के आ गया। आपका एसआई जो निकल के आ गया कितना, 4,000 आ गया। तो देखो ये बेसिक मेथड था जो सॉल्व करने का। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मैं उसको ओरल करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? ये तो फॉर्मूला हो गया। एसआई को ओरल करना कई जगह सिंपल क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, अगर थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करोगे तो कर लोगे। चिंटू के पास जब मिंटू आया, उसने बोला, चिंटू ने मिंटू को 20,000 रुपया दिया और टाइम 2 साल का। अगर मैं आपसे कहता हूं, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, अगर मैं कहता हूं कि 200 रुपये का एक टी शर्ट है, तो 200 रुपये का टी शर्ट है और उस पर 10% डिस्काउंट हो गया, 10% यानी 10% उसका कितना होगा, 10% डिस्काउंट मतलब कितना कम हो रहा है उसका, टी शर्ट आपको कितने की पड़ेगी? तो आप ये बोलोगे सर 200 रुपये का टी शर्ट है, 10% डिस्काउंट यानी 10% उसकी बात कर रहे हैं आप, तो मैं 10% उसका माइनस कर देता हूँ। तो आप 200 में से 10% माइनस कर दोगे। 200 का 10% आप पहले माइंड में करोगे, क्या हो सकता है, 200 का 10% यानी कि 20 रुपया हो गया, ठीक है। 20 रुपया आप माइनस कर दिए। आपने ये कैसे किया कि 200 रुपये का 10% 20 होता है, और आपने फौरन बोला अरे टी शर्ट 200 रुपये का था, 20% ऑफ चल रहा है, इसका मतलब टी शर्ट 180 रुपये का पड़ा। तो आपने माइंड में क्या किया कि 200 के आगे एक जीरो कम कर दिया, 10% मतलब एक जीरो कम कर दिया आपने, और जैसे ही आपने एक जीरो कम कर दिया यानी वो क्या बन गया, 20 रुपया बन गया। 2,000 है, 2,000 का 10% बोलूंगा तो आप क्या करोगे, जीरो हटा दोगे, बोलोगे 200 रुपया, ये 10% हो गया। 20,000 रुपया मैं बोलूंगा इसका 10% बताओ, तो एक जीरो हटा दोगे आप और बोलोगे 20,000 का 10% 2,000 हो गया। मैं बोलता 20,000 का 5% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप 20,000 में से एक जीरो हटा दोगे, कर दोगे 2,000, बोलेंगे 10% आ गया, 5% ठीक है, 10 का आधा 5 होता है, तो 2,000 का आधा 1,000 होगा। आप माइंड में कर लोगे इस तरह से। सेम यहां पे भी है, आपने देखा कि 20,000 है, 20,000 का मतलब एक साल का 10%, एक साल का 10% म्याद की बात हो रही है, 20,000 का 10% का मतलब क्या हो गया, 2,000, 10% मतलब 2,000 रुपया, एक साल का 2,000, तो 2 साल में 4,000, खत्म बात। ओरल हो गया, माइंड के अंदर आपने कर लिया। 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000, और कितने साल तक, 2 साल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,000 हो गया। 3 साल का रहता तो क्या होता, अगर मुझे 3 साल का निकालना रहता तो क्या होता, कमेंट्स करके आप बताइए। 20,000 के हिसाब से 3 साल का अगर निकालना रहता तो क्या होगा, यह बताइए। आपको इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जितना ईयर रहेगा, ईयर के हिसाब से आप क्या करोगे, ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, रेट को, ठीक है ना, या फिर ये निकालो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला मेथड मैंने बता दिया। अब हमें मालूम करना है अमाउंट, क्या मालूम करना है, अमाउंट। और अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, कुछ देर पहले मैंने बताया। अमाउंट के लिए क्या करना पड़ता है आपको, अगर मुझे अमाउंट मालूम करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, प्रिंसिपल और एसआई को प्लस कर दूंगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा 20,000,
प्रिंसिपल कितना है मेरा 20,000 मेरा प्रिंसिपल है, और एसआई कितना है मेरे पास 2 साल का 4,000, दोनों प्लस कर दूंगा तो 24,000। 24,000 कितना आ गया मेरा अमाउंट आ गया, अगर मुझे अमाउंट मालूम करना है। और ये जो है अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब उर्दू में मैंने बताया कुल जर, असल जर यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है 6,000। सैयदा जी का आ गया जवाब, अबरार खान जी का आ गया, ठीक है हिना जी का आ गया 6,000। इस तरह से हमें करना था। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो आपका माइंड चेक करते हैं भाई कैसे होगा। अगर मैं यहां पे सवाल रखता हूं आपके सामने कि मैं देता हूं आपके सामने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी पी जो है, ओके, फिर उसके बाद मैं बोलता हूं भाई प्रिंसिपल जो है यहां पे 3,000 है, और रेट मैं बोल देता हूं, रेट मैं बोलता हूं आपके सामने 15% है, टाइम जो है मैं बोलता हूं 3 साल है। उर्दू वाले के लिए लिख देता हूं भाई यहाँ पे, है ना, ज्यादा मसला होता है इनका। असल जर, असल जर जो है आपका, रेट जो है आपका शरह हो गया, टाइम जो हो गया आपका वक्त हो गया। मुझे आप करके बताइए, मुझे आप बताइए कि पी आर टी जो है इसका एस आई कितना होगा। हाँ टैट वाले भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, सबके लिए कॉमन शिफ्ट ये लेक्चर है। बताइए भाई क्या आएगा, कमेंट्स करिए, मैं आपको टाइम देता हूं, ठीक है, मैं आपको टाइम दे देता हूं, करके बताइए आप लोग। टाइमिंग, टाइमर ज्यादा रहने दो, छोड़ो टाइमर नहीं देता हूं, करिए। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, आपका पहला मेथड क्या होगा, फॉर्मूला मेथड। कैसे करोगे फॉर्मूला मेथड में, आप यहां पे लिखोगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है एसआई निकालने का, पी आर टी, ये फॉर्मूला है अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। आप लिखोगे यहां पर साइड में पी जो है आपका 3,000 रुपये है, आर जो है आपका 15% है, टाइम जो है 3 साल है, और 3 ईयर है ना, हो गया टाइम, और यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया आपने। आगे आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया आपका, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, कितना आ गया 90, 90 और 15, 15 नवा कितना होता है 135, ठीक है, 15 नवा 135 हो गया, एक जीरो और है उसको लगा दो। क्लियर हो गया सभी को। तो आपसे पूछा है कि एसआई कितना होगा, तो 1350 रुपया इसका एसआई होगा, इस तरह से आपको निकालना है। बहुत लोगों ने जवाब दे दिया, ठीक है, इस तरह से हमने करना था। क्या सिर्फ ऐसे किया जा सकता है, एक मेथड और है जो मैं बताता हूं आपको। आपको परसेंटेज निकालने आता होगा कि नहीं आता है। अगर मैं बोलूं कि 200 रुपए का 40 रुपया कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 40 को ऊपर 200 को नीचे, और मल्टीप्लाई कर रहे होगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और बोलोगे सर जी आपने जो बोला ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये 2 जीरो से जीरो हटाते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, और बचा 20, तो आप बोलोगे 20% सर जी आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर जो है आपने जैसा बोला, तो हम ये कहते हैं कि भाई 20% जो रहेगा, 40 जो है 200 रुपये का 40 जो है 20% है। इसी तरह आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे बताओ कि आपकी क्लास में एक बच्चा जो है 150 में से 30 मार्क्स मिला उसको, 150 में से कितना मार्क्स मिला, 30 मार्क्स मिला,
चलो 45 मार्क्स मिला, कितना मिला? 45 मार्क्स मिला। तो आप क्या करोगे, 45 को ऊपर लिखोगे, 150 को नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्योंकि आपको क्या निकालना? परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 तियां 50 दूना, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का पहाड़ा 15 तक पढ़ोगे, गया 15 दूना 30। आंसर कितना आ गया? 30%। बताने का मकसद ये है कि आपको परसेंटेज निकालने आता होगा, नहीं आता तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, आप इस तरह से परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरह। 15 का मल्टीप्लाई आप कर दो 3 के साथ, 15 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो, कितना आ गया? 45। ठीक है, ये आ गया आपका 45, और ये है कितना? 3000। कितना है? 3000। 3000 का 45% निकाल लो, 3000 का 45% निकाल लो। बात समझ में आ रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 पचे 15, बचा 1, 3 चौक 12, 1 13। आंसर आ गया आपका। आपने क्या किया? आपने बस इस रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, जो उसका शरह था उसको वक्त से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 तियां 45, 3 साल का बोला 45 हो गया। प्रिंसिपल कितना था? 3000। तो 3000 को सीधा आपने क्या किया? उसका 45% निकाल दिया, तो आपके साथ सीधा 1350 आ गया। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लिख के करो, आप चाहो तो ऐसे भी करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहां पर। देखिए यहां पर कैसे करेंगे हम लोग। देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपका दिमाग जो है और अच्छी तरह से यहां से खुल जाए। मैं लेता हूं यहां पे P 300 रुपया ले लेता हूं, R जो हटा देता हूं, SI ले लेता हूं, SI ले लेता हूं 145 रुपया SI ले लेता हूं, और यहां पर लिख देता हूं रेट जो है, रेट मालूम करना है। SI प्रिंसिपल हो गया, और क्या बचता है? टाइम, 3 ईयर ले लेता हूं। ओके, अब क्वेश्चन को करना है। प्रिंसिपल SI, प्रिंसिपल मालूम है, क्या बोलते हैं उर्दू में? असल जर। SI जो है, ये जो है इस, ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया मुफर्रद सूद आपका, ये हो गया वक्त आपका। ठीक है, अब इसे करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले फार्मूला मेथड से। फार्मूला में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, PR मल्टीप्लाई T होता है, डिवाइड बाय 100 होता है, और यहाँ पे SI होता है आपका। आप उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? P लिखोगे, 300 हो गया। R कितना हो गया आपका? R तो मालूम करना है। T अपने पास 3 साल है, 3 लिख दिया, डिवाइड बाय 100 हो गया। SI कितना है? 45 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 तियां 9 हो गया, 9 इस तरफ जाएगा 45 के पास, 9 45 के पास जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? R। आपका रेट जो आएगा 9 पंजे 45, 5% आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो कई लोगों को समझा ये चीजें, तो इस तरह से आपको करना था।
अब हम लोग थोड़ा सा वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 1350 है। अगर मुझे यहां पर मालूम करना है, क्या मालूम करना है, सवाल में बोल दिया भाई कि आप असल जर ये मालूम एसआई किए, अब अमाउंट भी मालूम करो। क्या मालूम करो आप? अमाउंट भी मालूम करके दो। अमाउंट कैसे मालूम करेंगे, ये हमें मालूम करना है। अमाउंट यानी कुल जर, जिसको बोला जाता है उर्दू में, कुल जर मालूम करके बताइए। ऐसे वक्त में अमाउंट कैसे मालूम करोगे? देखो मेरा भाई, कुल जर अमाउंट जो है, इसको अगर मुझे मालूम करना है, ये पैटर्न तो आपको मालूम है कैसे मालूम किया जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर यहाँ से मालूम करना है तो सिंपल मेथड है, जैसे हमने बताया भी था पहले भी, कि आप क्या करोगे, 3000 के अंदर प्लस कर दोगे। क्या प्लस कर दोगे 3000 के अंदर? 1350, और आपका अमाउंट जो है निकल के आ जाएगा 4350। ये आपका अमाउंट आ गया। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको ना एसआई मालूम करने ना देके डायरेक्ट आपको बोल देगा अमाउंट मालूम करो। क्या बोलेगा? आप अमाउंट मालूम करो। तो आप कैसे मालूम करोगे? अगर मुझे अमाउंट मालूम करना है तो फॉर्मूला मेथड से क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एसआई के पास जाना पड़ेगा, फिर आपके पास अमाउंट मालूम करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मुझे यहां पे करना हो, यहां पर अगर मुझे करना हो, तो मैं बिगर उसका इस्तेमाल किए भी कोशिश करके निकाल सकता हूं। तीन हजार 145/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 पचे 15, कैरी आया 1, 3 चौक 12, 13, 3 एका 3, 1 4, 4350। समझ में आपको? अगर मुझे अमाउंट मालूम करना है, अगर मुझे क्या मालूम करना है, अमाउंट, तो ऐसे वक्त में क्या मैं 2 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना? क्या मुझे जरूरत है कि एसआई निकालूं फिर अमाउंट के पास जाऊं? बोलिए। मुझे अमाउंट निकालने की जरूरत तब है, एसआई निकालने की जरूरत तब है, जब मैं फॉर्मूला की तरफ जाऊंगा। फॉर्मूला में पहले एसआई निकालना पड़ेगा, फिर अमाउंट के पास जा पाओगे आप। लेकिन वहीं अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकालोगे। अब 145 क्यों लिखा? यहां पर हमने प्रिंसिपल को कंसीडर किया है 100%, और 45% हमने क्या लाया, 45% जैसे यहां पे लाया था हमने, वो एसआई था। और 100 और 45, 100% कितना प्रिंसिपल हो गया, 45% एसआई हो गया। दोनों मिलता है तो क्या बनता है, मैं बार बार बता चुका हूं। और वो क्या होता है भाई, आपका अमाउंट होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले भी बताया था। अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है आपका पी और एसआई होता है। प्रिंसिपल और एसआई मिलाओगे तो आपका अमाउंट बनता है कि नहीं? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। तो ये मेथड जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, और दोनों ही मेथड आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो भैया हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, A sum of rupees 4000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum. Find the interest. हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को करके बताइए आप लोग। जैसा आप लोगों को पहले भी बताया था मैं कि हम लोगों का बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, और डेमो के तौर पे लेक्चर्स चल रहे हैं। मैथ्स अगर आप टीटी पेपर 2 अगर ले रहे हैं, आपको 1999 है, ठीक है। और टीटी पेपर फर्स्ट ले रहे हो आप, इसकी भी फीस उतना ही है, 1999 है। एक अलग ऑफर है, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो, जिनको सिर्फ मैथ्स लेना है, मैथ्स का चार्ज है 699 रुपया, ठीक है। तो अगर कोई मैथ्स का बैच लेना चाहता है तो मैथ्स का बैच ले सकता है, सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहता है तो 699। और इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप है, उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एट 99004902 मुझे व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हो अगर आपको बैच चाहिए।
एग्ज़ाम जैसा आप लोगों को मालूम है कि जल्दी आने वाला है उसका नोटिफिकेशन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जो महा टीटी का पेपर सेकंड हमने स्टार्ट कर दिया है 1 अगस्त से। इसमें साइंस के बहुत सारे लेक्चर हुए, कुछ लेक्चर डेमो के तौर पे यूट्यूब पे मौजूद है। मैथ्स का लेक्चर भी आज से स्टार्ट है। तो पेपर सेकंड स्टार्ट हो गया, पेपर फर्स्ट 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बैच वालों को मैं यही कहूँगा, देखो ये लेक्चर जो है रिपीट नहीं होगा। अगर बैच वाले भी ज्वाइन हुए होंगे तो आपको इसके आगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम वैसे भी हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप पूरा लेक्चर देखो। A sum of ₹4,000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum. Find the interest. इंटरेस्ट हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर मैं गौर करूँ तो सम ऑफ रुपीज कितना दिया है, 4,000 रुपया दिया है। कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए, 15% के हिसाब से। फाइंड द इंटरेस्ट, हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट की बात किया तो मैंने क्या बोला था आपको, इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई किसे करो, जो टाइम दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 पच्चे कितना हो गया, 75 हो गया। 4,000 का 75% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, 4 पंजे 20 हो गया, 4 7 28, 2 30 हो गया। कैरी कितना आया, हाँ 4 7 28 30 है ना, 1 जीरो, 3,000। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो एक चीज आपको समझना होगा कि हम लोग कभी भी सीपी को क्या मानेंगे, सीपी बोल रहा हूं, यहाँ पे हम लोग जो है प्रिंसिपल को अगर परसेंटेज के हिसाब से करना है तो आपको प्रिंसिपल को हमेशा दिमाग में लेके चलो। प्रिंसिपल को क्या लोगे, 100% मानोगे, ठीक है। प्रिंसिपल को क्या मानना है आपको, प्रिंसिपल को आपको 100% मान के चलना है। और उसमें क्या ऐड किया जाएगा, उसमें एसआई का जो परसेंटेज रहेगा उसको ऐड कर दिया जाएगा। एट द रेट ऑफ 8%, 8% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹5,200 विल अर्न हाउ मच इन 3 years एंड 3 months। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, 3 साल के साथ साथ 3 महीना भी दे दिया है। एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 5,200 विल अर्न हाउ मच इन 3 years 3 months। अब 8%, अब 10% था तो आसानी से हो जाता था, लेकिन अब 8% दे दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने में मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये सेक्शन है इसको अलग से करना पड़ेगा। 3 साल को 3 महीने को ये पूरा कंप्लीट करो, इसको चेंज करो, आप ईयर में चेंज करो। अगर आप इसको ईयर में चेंज नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे, तो पहले ईयर में चेंज करो। 3 साल 3 महीना, ठीक है। 3 महीने को अगर ईयर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड करोगे, आप 12 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे आप 12 से डिवाइड कर दो। अब ये हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 तियां 12, और यहाँ क्या बचा था, 4 तियां 12 1 13, 13/4 क्या बचा, 13/4। तो टाइम कितना मिल गया अपने पास, 13/4। आप डायरेक्ट भी माइंड में कर सकते थे, तो ये आपका टाइम आ गया 13/4। अब आगे कैसे करेंगे, अगर मैं फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, और मुझे मालूम करना है, एसआई मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है, P/T/100, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या है, सबसे पहले सम ऑफ कितना है, 5,200, 5,200 हमने लिख दिया यहाँ पर। 8% है, 8%, और टाइम जो है यहाँ पे कितना टाइम है, 13/4, 13/4 हो गया। ये डिवाइड बाय 100 होता है, आप 100 से डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व करो, आप क्या आएगा, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 से 2 बार गया, 4 दूना 8, ठीक है। ये जो हो गया 54, 104 हो गया। 104 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताइए कितना आ जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। यहाँ पे 13 दाम 130, 52 2, आखिर में 2 आ रहा है यूनिट, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है।
और ऊपर ही हम लोग बता सकते थे, ऊपर ही से हम लोग यूनिट डिजिट देख के बता सकते थे, ये 2 रहेगा। 13 चौक 52 हो गया, 2 हो गया, कैरी आया कितना 5, 13 0 0 5 हो गया, 13 कम 13, 1352, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। बेसिकली आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, और ये आपको सीखना पड़ेगा कि कहां पर कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कहां पर कैसे आसान पड़ता है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ मैन बोरो अ सम ऑफ 12,000 which amount to 13,200 in 2 years on the simple interest. What would have been the amount if the rate of interest was doubled? रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डबल हो गया तो कितना अमाउंट बनेगा, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, इसको चाहो तो आप एक झटके से खत्म कर सकते हो, ओरली खत्म कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, अगर मुझे फॉर्मूला मेथड करना हो तो भी हम कर सकते हैं, अगर मुझे फॉर्मूला मेथड नहीं करना है तो भी मैं कर सकता हूं। बोलने की क्या कोशिश किया, पहले क्वेश्चन को समझो। एक आदमी जो है पैसा लेता है 12,000 विच अमाउंट्स टू 13,1200, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल की अगर बात की जा रही है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल जो हो रहा है आपका, यहाँ प्रिंसिपल दिया आपका 12,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अमाउंट जो है आपका, अमाउंट कितना है आपका 13,200 रुपया। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आप देखोगे ये 12,000, 13,200 अमाउंट हो जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते 12,000 क्या था आपका असल जर, और कुल जर कितना हो जा रहा है 13,200 हो रहा है। कितने सालों में? 2 सालों में। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है आपका, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है आप गौर करो तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंस जो रहेगा वही ऐसा ही होगा, क्योंकि अमाउंट जो होता है, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, वो आता है SI। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि भाई अमाउंट जो है किससे बनता है, अमाउंट बनता है प्रिंसिपल को प्लस कर दोगे SI से, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देता हूं तो SI बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल लॉजिक है ना। अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट बनता है प्रिंसिपल और SI को ऐड करने से क्या बनता है, अमाउंट बनता है। इसी तरह अमाउंट में से जो असल टोटल जर है, कुल जर है, तो अमाउंट में से आप माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, SI को, तो क्या मिल जाएगा आपको, जैसे ही माइनस कर दोगे तो आपको SI मिल जाएगा। अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल को अगर माइनस कर दिया, प्रिंसिपल माइनस करते ही आपके पास SI आ जाएगा। कितना आपको समझा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12,000 13,200 है तो कितना मिला, तो आप बोलोगे 1,200 रुपया यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 13,200, 1,200 रुपया क्या आ गया आपका, SI आ गया। तो ये SI कितने सालों में आया, तो आप बोलोगे सर 2 सालों में SI आया। तो 1 साल में कितना आया, तो आप क्या करो, 1 साल का अगर मुझे मालूम करना है, कितने साल का, 2 ईयर का SI है। 1 साल का मालूम करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा। तो 1 साल का SI कितना आ गया, 600 रुपया आ गया, ठीक है। 1 साल का SI 600 रुपया आ गया आपके पास। What would have been the amount if the rate of interest was double? अब क्या बोल रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वास डबल कर दिया गया, ये मालूम करना है। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे SI यहाँ पे निकालना पड़ेगा रेट, फिर उसका डबल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो सिंपल मेथड से करा रहा हूं, बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा कितना शॉर्ट क्वेश्चन है, कितनी जल्दी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ इधर एक क्लास, सो व्हाट द टाइमिंग ऑफ द क्लास, टाइमिंग ऑफ द क्लास के लिए आप व्हाट्सएप करो मेरे नंबर पे। तो ये देखो पहले आपको कैसे करना है, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। अभी SI आ गया, अब आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करो। ये आ गया आपका SI, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। ये 2 साल का था, ये 1 साल का हो गया। अब अगर मैं फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो कैसे आएगा, तो आप बोलोगे P R और T है,
डिवाइड बाय 100 है, ये है, ठीक है ना। तो भाई ये 1 साल का मालूम किया, तो 2 साल का भी आप लिख सकते थे एसआई, और ये 2 साल का लिखना है तो कोई बात नहीं, अगर आप 2 साल को लिखोगे तो फिर यहाँ पर टाइम 2 साल का लिख दो, ठीक है ना। अगर मैं 2 साल का लिखना चाहूँ तो टाइम 2 साल का देना पड़ेगा, ये तो 1 साल के लिए लिखा हूँ, और 1 साल का नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साल का। तो अच्छा 2 साल के लिए हिसाब से अगर 1 साल का रहेगा तो 1 साल ले लेंगे हम लोग, है ना। तो एसआई कितना हो जाएगा आपको, ये एसआई आपका है, तो एसआई निकालना आपको, तो टाइम जो है 2 साल, 2 साल के हिसाब से अगर एसआई, अगर रेट निकालना तो रेट कितना आ जाएगा, रेट बताओ मुझे। अब एसआई कितना है हमारे पास भाई, एसआई जो है 1 साल का देखेंगे तो इतना है, 2 साल का 600 है, 2 साल का 1200 है, 2 साल का 1200 है। प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल आपके पास 12,000 है, 12,000 आपके पास प्रिंसिपल है। आर कितना आपके पास वो फाइंड करना है, पी आपके पास कितना है 2 साल है। अभी धीरे धीरे करते जाएंगे लोग, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, नॉर्मली जो लोग करेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, तो पहले वैसी तरीके से देखते हैं तो कैसे बेसिक से हो सकता है। अब यहां पर देखो आपका, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, वो भी बताऊंगा क्योंकि बेसिक बताना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ 120 से, 0 से 0 कट गया, 12 दाहम 120 हो गया, 2 को इधर कट करोगे ले जाके ना, तो 2 पंचे 10 हो गया, तो ये हो गया 5, तो रेट आ गया आपका 5%, रेट कितना आ गया 5%, ठीक है, रेट 5% आ गया। अब रेट को क्या बोला है, रेट 2 साल के बाद डबल कर दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल, रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, रेट को डबल कर रहा है, तो मैं रेट को क्या करता हूं, डबल कर देता हूं, रेट को मैं क्या कर रहा हूं, अब डबल कर रहा हूं, ठीक है। अब फॉर्मूला फिर से वही, अब क्या आएगा, एस आई पी आर टी, देखो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है तो मैं अलग से फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वहां पे स्पेस जाएगा। तो मुझे क्या मालूम करना है, व्हाट वुड हैव बीन द अमाउंट इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, अमाउंट मालूम करना है, अमाउंट मतलब डबल काम करना है। तो भाई पहले पैसा कितना था, 1200 रुपया था, ये 12,000 था, ये ले लिया, रेट कितना था, डबल कर दिया, 10% कर दिया, रेट को 10% करने के बाद मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे, टाइम जो है, टाइम टाइम उतना ही बोला है, ठीक है, टाइम कितना बोला, उतना ही बोला है, 2 हो गया टाइम, ओके। अब उसके बाद डिवाइड बाय 100 कर दो, 100 हो गया, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका ऐसा ही निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, 2 मल्टीप्लाई 20 हो गया, 20 का डबल करोगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2,400, 2,400 रुपया निकल आएगा, ठीक है, 2,400। तो अब अपने को क्या मालूम करना है, अमाउंट मालूम करना है। तो अमाउंट कैसे मालूम होता है, अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं बार बार बताऊंगा, अमाउंट को क्या करोगे, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में हम लोग अमाउंट एसआई को प्लस कर देते हैं तो अमाउंट बन जाता है 12 और 2 14, 1400 है ना, 14,400, ये आपका राइट आंसर ऐसा। अब देखो ये बेसिक तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को कि बेसिक तरीके से कैसे करता था ऐसा। अब मैं कैसे करता हूं भैया, अब मैं यहां पर ना शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप कि आप लोगों को ये समझा होगा, इसको हटाता हूं, ये फॉर्मूला में रखता हूं। अब देखिए यहां पर एक मैन बोरो करता है 12,000, 13,200 2 साल में हो जाता है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ये हमें मालूम करना है। तो मुझे मालूम पड़ रहा है भाई कि ये 1,200 रुपया जो है ये कितना हो जा रहा है, ये हो रहा है आपका 13,200 हो रहा है। 13,200 होने का मतलब क्या है, यहां पर 1,200 रुपया आ रहा है, 1,200 एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,200 एक्स्ट्रा आ रहा है,
2 साल में 1200 आ रहा तो 1 साल में कितना आएगा? 600 रुपया आएगा। 1200 का 600 पर कितना आ गया? 5%। 5 का डबल क्या हो गया? 10%। और 12 का अगर मैं डबल कर देता हूं तो कितना आ जाएगा भाई? 20%। कितना होता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। और 10 को मल्टीप्लाई किसे करोगे? 2 से, तो 20% हो जाएगा। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 2400 डायरेक्ट आ गया हमारा आंसर। लेकिन आप कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो डायरेक्ट कर लिए, हम लोग से थोड़ी ना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप करो। पहले आप जैसे मैं बेसिक बताया था, आप यहाँ पे 1200 रुपया निकाल लिया आपने, ठीक है, आपने बेसिक निकालिए 1200 रुपया। अब 1200 रुपया आपने बेसिक निकाल दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक तरीका और बता देता हूँ। वो तरीका तो मैं बताया, वो भी बता, तो फिर एक और तरीका बता देता हूँ कैसे होगा और शॉर्ट कैसे होगा। ये 1200 हो गया। 1200 का 2 से डिवाइड कर दिया आपने, ये हो गया 600। एक साल का रेट क्या आ गया? एसआई कितना आ गया आपका? 600 आ गया। ये 600 आ गया। 600 का 12% निकाल दो, ठीक है। 1200% का 600 निकालो आप, किसका? 1200 रुपए का। 12,000 का 600 निकाला आपने। जब आप 600 निकालोगे तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये कट जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1200 का 600 ना, 12,000 है ना, 12,000 का 600, 12 पंजे 60 आ गया। 5%। 5% का आपने डबल कर दिया 10%। 12 है ना, 5% का कितना साल बोला है? 2 साल का ना, इसका डबल कर दो। 5% का डबल कितना हो गया? 10%। 2 साल बोला है तो 10 का डबल 20 हो गया। 20% आप निकालो किसका? 1200 का 20% निकाल लो। 1200 का मैंने 20% निकाल लेना है। 1200 का 20% निकालूंगा, कितना आ गया? ये आ जाएगा 1200 का 20%, ये आ जाएगा आपका, बोलो, 12 दूना 24, 24, ठीक है। 2400 आ जाएगा ना, 12 दूना 24, 2400 आ गया। इस तरह से हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते थे, अगर मैं ये नहीं करता, ठीक है, ये पार्ट हटाना है मेरे को। 2400 हो गया। 2400 आपको ऐड कर दोगे, किसमें ऐड कर दिया आपने? 2400 1200 में ऐड कर दोगे, क्योंकि ये क्या आया था आपका? ये आया आपका एसआई आया, तो सॉल्व हो गया। इसको एक क्वेश्चन को और झटके से खत्म कर सकते हैं हम लोग। कैसे? बताता हूं मैं आपको। देखो जो इंटरेस्ट है ना, वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। इंटरेस्ट क्या हो रहा है? डबल हो जा रहा है। टाइम सेम है। टाइम क्या है? सेम है। बात को समझना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जगह पे क्वेश्चन खत्म होगा, कॉपी पेन इस्तेमाल किए बिना। यहां पे बोला टाइम सेम है, इंटरेस्ट डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरेस्ट डबल हो रहा है। अगर टाइम सेम है, इंटरेस्ट डबल हो रहा है, तो उसका जो पैसा जो होगा, जो रेट है, अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट बोले, जो रेट अगर डबल हो रहा है, तो एसआई भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बात समझना, मैं क्या बोला? टाइम सेम है, लिख देता हूं। टाइम अगर सेम है, रेट क्या हो रहा है? रेट क्या हो जा रहा है? रेट प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसआई, ठीक है। रेट इसके हिसाब से चेंज होगा। रेट चेंज हो गया तो एसआई भी चेंज होगा। रेट चेंज हो रहा है, एसआई। तो मैं बोलता कितना था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे था 1200 रुपया। कितना था? 1200 रुपया। रेट कितना हो गया? डबल हो गया। 5% 10%, एसआई भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 1200 से 2400। 1200 से 2400 हो गया, यानी 1200 में से 2400 मिला दो, कितना हो जाएगा? 12,000 में 2400 मिला दो, आपका आंसर ये आ गया। मजा आया क्या? बोलो, समझा क्या? समझा कैसे किए झटके? आई होप कि आपको समझ गया होगा। सबको समझा क्या? ये पॉइंट समझा क्या? बोलिए, ये पॉइंट समझा क्या आप लोगों को? कैसे किया हम लोगों ने, जो बताया मैंने आपको? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा जो एग्जाम होता है ना, उसमें ये लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन देखोगे काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं।
तो ये एक शुरुआती लेक्चर था, और जो बैच से ज्वाइन है उन लोगों को बोलूँगा पूरा लेक्चर देखना, उसके बाद वाला भी लेक्चर देखना, क्योंकि लेक्चर रिपीट नहीं होगा, हमारे पास टाइम कम है। तो आज से आपका टाइम लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ, पेपर फर्स्ट वालों के लिए रिपीट होगा, जब उनका लेक्चर शुरू होगा 12 तारीख से, तब उनके लिए रिपीट कराऊंगा मैं, लेकिन पेपर सेकेंड वालों के लिए रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे 6:30 बजे, आप जरूर ज्वाइन करिए, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट टाइप का, थोड़ा सा लेवल को अप कर देंगे, डिफिकल्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल लेक्चर पेपर सेकेंड वालों के लिए हो रहा है। पहला लेक्चर था तो पेपर फर्स्ट भी देख सकते थे, क्योंकि वो इजी लेवल था। आप पेपर सेकेंड के हिसाब से थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे, कल फिर से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ, गुड नाइट।